मुंड महाकाल गिड़ बरू बाजे हर 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 केदार गाजे तगड़ तिगड़ तगड़ तिगड़ तगड़ तिगड़ तगड़ धा आदि अनंत शिव तांडव नाचे आदि अनंत शिव तांडव नाचे आज आदि अनंत शिव तांडव कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। पद्मासन में ध्यान लगाए मौन है, वीराने में तपता योगी कौन है। नाद न कोई तारा डमरू कभी कबारा, अधमूंदी आंखों से सब देख रहा संसारा। नाद न कोई तारा डमरू कभी कभारा, अधमूंदी आंखों से सब देख रहा संसारा। नाथों के नाथ कहाते याचक भूति बेल चढ़ाते, जातक झूम झूम के गाते ओंकारा। जो नाथों के नाथ कहाते याचक भूति बेल चढ़ाते, जातक झूम झूम के गाते ओंकारा। अर्ध चंद्रमा के पे साजे वक्षस फल कपाल विराजे, जटा चक्र से बहती निर्मल शिव धारा। हर हर शिव शंभू जय जय केदारा, 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 हर हर शिव शंभू जय जय केदारा। जटाजूट लिबास आसन जमाए बैठे हैं, कृपा सिंधु कैलाश। तिलवाड़ा में रात्रि विश्राम करने के बाद सुबह लगभग 9 बजे भक्तों का जत्था अपनी आगे की यात्रा शुरू करता है। अरे गाड़ी भारी रंग रंगीली पैया है लाल गुलाल। ए जी गाड़ी भारी रंग रंगीली पैया है लाल गुलाल। अरे हाँ कनवाली छे छबीली भाई बैठन वाला। तिलवाड़ा से अब हम केदारनाथ के मुख्य मार्ग पर चल रहे हैं, जो ऋषिकेश से देवप्रयाग, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, तिलवाड़ा होते हुए केदारनाथ पहुंचता है। तिलवाड़ा से ही हम मंदाकिनी नदी के किनारे किनारे चलकर केदार घाटी में पहुंचते हैं। इसी मार्ग में बहुत खतरनाक रास्ते हैं। 4 धाम ऑल वेदर रोड का जो ये है कार्य चल रहा है। पहाड़ों की कटिंग होने की वजह से सारा मार्ग बदहाल है। यदि गाड़ी अटकी रे तो मेरे भाई मजल पड़ी है धर्मी धर्मी पार उतर गन पापी।
बाबा तेरे लिए ओ जिएंगे हम मरेंगे है वतन तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे है वतन। आगे बढ़ते हुए मार्ग की सुंदरता को निहारते हुए अब हम फाटा पहुंच चुके हैं। यहाँ पर हमने अपने मम्मी पापा के लिए हेलीकॉप्टर के 2 टिकट लेने चाहे, लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा है कि टिकट 1 महीने के बाद का भी नहीं मिल रहा था। अतः अब हम आगे बढ़ चले। लगभग 1 बजे दोपहर तक हम सोनप्रयाग पहुंच गए। जाते ही हमने यात्रा शुरू करनी चाहिए, लेकिन पता चला कि ऊपर केदार घाटी में मौसम खराब चल रहा है, इसलिए आज यात्रा शुरू नहीं होगी। अब हमने सोनप्रयाग में ही रात्रि विश्राम करने का निर्णय लिया। अब हम सभी सोनप्रयाग में ही आराम करेंगे। यात्रा कल प्रातः शुरू होगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित शर्मा और आप हैं मेरे साथ केदारनाथ जी की यात्रा पर। त्रासदी से पहले कैसा था केदारनाथ? और आज त्रासदी के बाद क्या है केदारनाथ की स्थिति? ये आप देख रहे हैं मेरे साथ। आज सुबह हम सब 7 बजे नाश्ता करके यात्रा करने को चल पड़े। बोल केदारनाथ बाबा की, बोल यमुनोत्री मैया की, बोल गंगोत्री मैया की, बोल केदारनाथ बाबा की, बोल बाबा बद्री विशाल की 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 की। चेक करो वीर बजरंगे, हर हर महादेव, बोल शंकर भगवान की जय, बोल जागेश्वर बाबा की, बोल गोलू देवता की। देव भूमि उत्तराखंड में मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित केदारनाथ, जहाँ का कंकर कंकर शंकर की कहानी कहता है, जिसके जल में अध्यात्म की तरंग और वायु में शांति की ध्वनि है। वो केदारनाथ युगों युगों से मानवीय आस्था का प्रतीक रहा है। हर वर्ष लाखों श्रद्धालु यहाँ आकर मोक्ष का वरदान पाते हैं। पौराणिक व्याख्यान के अनुसार ये मंदिर कलयुग के आरंभ से ही जन जन को मुक्ति का मार्ग दिखाता रहा है। शास्त्रों में भी ये वर्णित है। केदारनाथ यात्रा के संकल्प मात्र से व्यक्ति का उद्धार हो जाता है। सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक लगभग 6 किलोमीटर का सफ़र हमने लोकल टैक्सी से किया।
ये देखिए बाबा के धाम पर जाने वालों की लंबी लंबी लाइनें लगी हुई है। ये गौरीकुंड से अब हम निकल चुके हैं। गौरीकुंड से बाबा केदारनाथ जाने के लिए बड़ी लंबी लाइन है। घोड़े, खच्चर, पालकी वाले और बराबर में मां मंदाकिनी की जलधारा झरझर करती हुई बह रही है। ये देखिए ऊंचे ऊंचे पर्वत शिखर। लैंड स्लाइडिंग जोन है यह। ऊपर से पत्थर गिरने की संभावना निरंतर बनी रहती है, लेकिन जिन भक्तों के सर पे बाबा भोले का हाथ हो उन भक्तों को भला क्या दिक्कत हो सकती है। गौरीकुंड से हमने मम्मी पापा को घोड़े पर बिठा दिया और हम सब पैदल ही यात्रा करने लगे। पैदल यात्रा करना एक अच्छा विचार साबित हुआ, जिससे हमें हिमालय को और भी नजदीक से देखने का मौका मिला। श्री केदारनाथ उत्तराखंड के 4 धामों की यात्रा का मुख्य स्तंभ है। कई हिंदू तीर्थ यात्रियों के लिए यह यात्रा का अंतिम पड़ाव है। समझा जाता है कि पुराने समय में तीर्थयात्री अपने जीवन के अंतिम चरण में अपने पापों को धोकर मुक्त होने के लिए यहाँ आते थे। लेकिन पिछले कुछ समय में ये हर उम्र के स्त्री, पुरुष व बच्चों के लिए धार्मिक पर्यटन का एक अहम केंद्र भी बन गया है। बोलिए हमारे बाबूजी। राधे राधे जी। बोलो केदारनाथ बाबा की। हर साल लाखों लोग 4 धाम यात्रा के लिए आते हैं। ये लोग गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ के मंदिरों में पूजा अर्चना करते हैं। इन 4 तीर्थों के कारण हिमालय की गोद में बसा उत्तराखंड भारत के सबसे पवित्र स्थानों में से एक माना जाता है। इसे देवभूमि यानी देवताओं का स्थान भी कहा जाता है। उत्तराखंड के सबसे सुदूर कोने में स्थित केदारनाथ को बहुत पवित्र माना जाता है। बर्फ से ढकी शानदार चोटियों से घिरा केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड के 4 धामों में सबसे सुदूर है। यह हिमालय की केदार घाटी में स्थित है, जो किसी जमाने में एक ग्लेशियर से ढकी थी। बोलो केदार बाबा की जय। बोलो केदार बाबा की जय।
आई आपदा ने इस घाटी समेत पूरे उत्तराखंड को हिलाकर रख दिया। प्रकृति का यह तांडव पहले कभी नहीं देखा गया। इस जल राशि ने केदारनाथ घाटी में मानव की बनाई गई हर इमारत को ताश के पत्तों की तरह ढाया। घर, दुकानें, वाहन सब इस सैलाब की भेंट चढ़ गया। लेकिन बाबा केदार का यह मंदिर उस भयंकर सैलाब में भी अटल अडिग अचल खड़ा रहा। हजारों साल में मानवीय निर्माण को प्रकृति ने कुछ ही पलों में धराशायी कर दिया था। बाबा केदारनाथ पैदल मार्ग पूरी तरह बह गया था। ऐसा लग रहा था कि यह यात्रा अब कई सालों तक दोबारा शुरू नहीं हो पाएगी। लेकिन प्रशासन की वह निम्न नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की वजह से यह यात्रा मात्र 3 माह के अंदर दोबारा चालू हुई। यह हमारे प्रशासन व सेना के जवानों का अथक प्रयास था। मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भर कर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही कुछ कर जाएं, कुछ कर जाएं। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। पुनर्निर्माण के पहले चरण में बिजली और पक्के रास्तों का निर्माण किया गया ताकि केदारनाथ जी तक आवश्यक सामान की आपूर्ति होती रहे। पानी के प्रभाव से केदारनाथ जी ग्राम के क्षेत्रफल में भी बदलाव आया है। 21 एकड़ में फैला यह कस्बा अब 13 एकड़ में सिमट कर रह गया है। पहले जब लोग इन तीर्थ यात्राओं पर जाते थे, ये इतनी आसान नहीं थी। लेकिन अब समय के साथ साथ लोगों की तादाद लगातार बढ़ रही है, क्योंकि ये तीर्थ यात्राएं बहुत आकर्षक हैं। अब लोग तीर्थयात्री की तरह टूरिस्ट भी बन गए हैं। इसलिए इसमें टूरिज्म वाला हिस्सा ज़्यादा अहम हो गया है। पहले शायद यह इतना अहम नहीं था और तीर्थ को महत्व दिया जाता था, क्योंकि यह बहुत मुश्किल काम था। अब रास्ते में आराम करने व खाने पीने के लिए कई जगह बन गई हैं। इसलिए अब ये तीर्थ यात्रा पहले जितनी मुश्किल नहीं रह गई। यही चीज 4 धाम यात्रा के पुराने व नए स्वरूप को बिल्कुल अलग करती है। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय।
बारिश शुरू हो गई है। अब हमें रास्ते में रुक कर चलना पड़ रहा है। बारिश से बचने के लिए अब इस 3 साइड में रुके हुए हैं। ठंड काफी बढ़ गई है, हवा काफी तेज है। यात्री बारिश में ही यात्रा कर रहे हैं। तेरे चरणों की, बाबा तेरे चरणों की, गर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ बाबा, सच कहता हूँ बाबा, तकदीर बदल जाए। भोले तेरे चरणों की। बहुत ही अच्छा नजारा है। सुनते हैं तेरी रहमत, दिन
बरसती है। ये देखो क्या सुंदर दृश्य है। एक बूंद जो मिल जाए। और इस समय साउंड को बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। बूंद जो और ये हमारे भैया आशीष बहुत तो ज्यादा गंभीर है, नीचे से आ रहे हैं कैमरा लेकर। ठंड हो रही है, ठंड लग रही है। भोले तेरे चरणों की, बाबा तेरे चरणों की। बारिश की वजह से हमें कई जगह रुकना पड़ा। रात को लगभग 8:30 बजे हम केदारनाथ बेस कैंप पहुंच गए। यहाँ मम्मी पापा पहले से ही पहुंच गए थे। उन्होंने हमारे लिए भी पहले से ही रूम ले रखा था। अब हम मंदिर की तरफ जा रहे हैं जहाँ पर भजन चल रहे हैं। सोचा क्यों ना बाबा के भजनों का आनंद लिया जाए। गोपाल सिंह सतगुरु मेरे, गुरु पकड़ चरण निवार कैसी। शिव भोला
बोलो बाबा केदार की जय। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं समय हूं, मैं ही सूत्रधार, और मैं साक्षी हूं इतिहास की उन सार्वभौमिक गाथाओं का। केदारनाथ का प्राचीन और गौरवशाली इतिहास भी उनमें से एक है, जो शुरू होता है द्वापर युग के अंत से और कलयुग के आरंभ से। पांडव श्री कृष्ण से युद्ध की समीक्षा कर रहे थे, तब कृष्ण बोले, युद्ध में तुम विजय हुए हो, परंतु तुम पराजित भी हुए हो, क्योंकि भ्रातृहत्या के दोष से तुम्हें मोक्ष नहीं मिल पाएगा। माधव के इस कथन पर विस्मित पांडवों ने याचना की, प्रभु आप संसार के पालन करता है, पूरी पृथ्वी आपके अधीन है, आप ही हमें मोक्ष प्राप्ति का मार्ग बताइए। तब कृष्ण ने बताया, मोक्ष मैं नहीं, यम का डर क्षर करने वाले, अजरामर फल देने वाले केवल आदि अनंत शिव ही दे सकते हैं। शिव है, ओ आदि अनंत शिव है, ओ आदि अनंत शिव है, ओ आदि अनंत शिव है। कुरुक्षेत्र से हस्तिनापुर और हस्तिनापुर से हिमालय तक घने जंगलों, पथरीले और कांटे भरे पथ पर, गहरी नदियों और ऊंचे पर्वतों को पार कर जब पांडव काशी पहुंचे, महादेव को उनके आने का आभास तभी हो गया था। पांडवों के कृत्यों से नाराज महादेव उनसे मिलना नहीं चाहते थे। महादेव उनके आने से पहले ही अदृश्य हो गए। पांचों पांडवों ने जब शिव को उनके स्थान से विरत पाया तो उन्हें खोजने का प्रयास शुरू कर दिया। कठिन संघर्ष, याचना और लगातार शिव स्मरण करने के पश्चात भी जब शिव के दर्शन काशी में नहीं हुए तो हिमालय की तरफ पांडव उन्हें ढूंढने निकल पड़े। एक ओर हिमालय की विशाल पर्वत श्रृंखला, ऊंची ऊंची पहाड़ियां, शीत हवाओं के झोंके, और दूसरी ओर पांडवों का अडिग साहस और पराक्रम। कठिन मार्ग पर चलते चलते पांडवों को महिष का एक झुंड दिखा। तब पांडवों को संदेह हुआ कि कहीं महादेव महिष के अवतार में तो नहीं। मीलों तक महिष का पीछा करते करते निराश होते पांडवों को एक युक्ति सूझी। महाबली भीम ने विशालकाय अवतार धारण किया। बाकी पांडव महिष के झुंड को भीम के पैरों के बीच से निकालने के लिए धकेलने लगे। महिष रूपी शिव को भीम के पैरों के बीच से निकलना अनुचित लगा, इसीलिए
वे भूमि में अंतर्धान होने लगे। और तभी पांडवों का संदेह यकीन में बदल गया कि ये महादेव ही है। तब भीम महेश पे झपटे और उनकी पीठ को पकड़ लिया। तभी दूसरे पांडव शिव से क्षमा याचना करने लगे। मृत्युंजय महारुद्र त्राहि मां शरणागतम् जन्म मृत्यु जरा रोगैः पीडितं कर्म बन्धनैः श्री महादेव शंभो। उनकी क्षमा याचना से प्रसन्न होकर और मोक्ष प्राप्ति के लिए उनकी दृढ़ निष्ठा देखकर शिव प्रसन्न हुए और पांडवों को समस्त पापों से मुक्त कर दिया। शिव ने अपने महेश स्वरूप के अंश 5 जगहों से निकाले, जिन्हें आज पंच केदार के नाम से जाना जाता है। उनकी त्रिकोणीय पीठ स्थापित हुई केदारनाथ में, भुजा और हृदय तुंगनाथ में, मुख रुद्रनाथ में, नाभि मदनेश्वर में और केश कल्पेश्वर में स्थापित हुए। मोक्ष प्राप्ति के पश्चात शिव की महिमा के प्रतीक स्वरूप स्थापित हुए त्रिकोणीय महेश के कुबेर स्वरूप शिवलिंग पर पांडवों ने केदारनाथ मंदिर की स्थापना की। तत्पश्चात आदि शंकराचार्य ने 8वीं सदी में मंदिर का नवनिर्माण और जीर्णोद्धार किया। 13वीं और 17वीं सदी के बीच आए भीषण हिमयुग में शीतलहर, हिमवर्षा और तूफान के चलते केदारनाथ के उस मंदिर ने मानो बर्फ की चादर ओढ़ ली। केदारनाथ के कपाट साल के 6 महीने श्रद्धालुओं के लिए खुलते हैं। शेष 6 महीने महादेव की पूजा अर्चना केवल देवी देवता ही करते हैं। केदारनाथ के बारे में यह भी कहा जाता है कि केदारनाथ के सिर्फ स्मरण मात्र से मोक्ष प्राप्ति हो जाती है और केदारनाथ के साथ साथ बद्रीनाथ की यात्रा करने पर ही यात्रा पूर्ण मानी जाती है। हरिद्वार का संबंध 52 शक्तिपीठ से ही है। वेदानुसार कहा जाता है कि सृष्टि रचयिता भगवान ब्रह्मा जी के पुत्र प्रजापति दक्ष ने बृहस्पति सर्व नामक महायज्ञ का आयोजन किया, जहां प्रजापति दक्ष ने भगवान ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र सहित अन्य देवी देवता, नर गांधर्व सभी को आमंत्रित किया, परंतु जानबूझकर अपने ही जमाता भगवान शिव देवादिदेव महादेव को आमंत्रित नहीं किया। इतना ही नहीं, जब यज्ञ में आई माता सती, जो आद्य शक्ति एवं भगवान शिव की अर्धांगिनी थी, उनके समक्ष दक्ष ने भगवान शिव को अपशब्द कहकर उनका घोर अपमान किया, जो सती को स्वीकार्य न था, एवं उन्होंने उसी यज्ञ कुंड में आत्मदाह कर लिया। भगवान शिव माता सती के मृतदेह को लेकर तीनों लोक में इधर उधर भटककर विलाप करने लगे, जिसके परिणाम स्वरूप समस्त संसार महाकाल के प्रचंड कोप का भोग बनने लगा। सृष्टि में प्रलय ने स्थान ले लिया। हर तरफ हाहाकार मच गया, मानो समस्त सृष्टि महाकाल के मुख में समा रही हो। तब भगवान विष्णु ने संसार को प्रलय से बचाने हेतु सुदर्शन चक्र से सती के मृतदेह को 52 पिंडों में विभाजित किया, जो पृथ्वी के भिन्न भिन्न स्थानों पर शक्तिपीठ के रूप में निर्मित हुए। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता
नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मैं समय हूं, मैं ही सत्य हूं, मैं ही सर्वत्र सूत्रधार। और मैंने देखी है शिव की महिमा, शिव का क्रोध, शिव की भक्ति की शक्ति, प्रकृति की घनघोर गर्जना, श्रद्धा की ललकार, और इन सब के साथ मनुष्य और उसकी भक्ति की विजय। आइए हम भी महादेव आदि अनंत शिव की स्तुति करें और उन्हीं की भक्ति में लीन हो जाए। हर हर केदारनाथ महादेव का धाम सदियों से हिंदुओं का महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल रहा है। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे। मंदाकिनी व सरस्वती के संगम पर केदार घाटी में स्थित यह प्राचीन मंदिर 2500 वर्षों के इतिहास के साथ 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। भोलेनाथ भोलेनाथ बम 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 भोलेनाथ आदिदेव महादेव रुंड मुंड महाकाल गिमिगिडि मिगिडि 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 बरू बाजे। हर 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 केदार गाजे। तगिड़ तिगिड़ तगिड़ तिगिड़ तगिड़ तिगिड़ तगिड़ धा। आदि अनंत शिव तांडव नाचे, आदि अनंत शिव तांडव नाचे, आज आदि अनंत शिव तांडव नाचे। कहते हैं इस जगह पर शिव के नाम का उच्चारण करने मात्र से आत्मा अंतर्मुक्त हो जाती है। सदियों से इस स्थल पर होती साधना व शिवलिंग की लौकिक ऊर्जा इस धाम को विशेष बनाती है। परंतु जैसे जैसे लोगों का भौतिक प्रभाव बढ़ता गया, वैसे वैसे इसकी गरिमा विवरण होती गई है। पूरी रात बारिश रुकने के इंतजार में बीत गई, लेकिन बारिश तो सुबह भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। अतः अब हमने बारिश में ही आगे बढ़ने का निर्णय लिया। केदारनाथ बाबा का मंदिर बेस कैंप से 1 किलोमीटर आगे है।
भक्त लगभग 11 बजे तक मंदिर के समीप पहुंच गए। अब हम प्रसाद की लाइन में हैं। भक्तों के पालक, दुष्टों के संहारक व पाप विनाशक, 3 नेत्रों वाले, विश्व के नाथ बाबा भोलेनाथ के हजारों नाम, असंख्य रूप तथा अनगिनत धाम इस धरा पर हैं। इनमें से कई धाम ऐसे हैं जहाँ महामृत्युंजय महादेव अपने दिव्य रूप को ज्योतिर्लिंग रूप में प्रेषित कर विराजमान है। उत्तराखंड की भूमि पर सुसज्जित एक ऐसा ही पावन धाम है श्री केदारनाथ धाम। सुबह लगभग 11 बजे हमने केदार बाबा के दर्शन किए। सृष्टि तांडव रचयिता नटराज राज नमो नमः। तेज बारिश की वजह से सभी भक्त पूरी तरह से भीग गए हैं। बाबा के दर्शन करने के बाद अब हम सोनप्रयाग पहुंचना चाहते हैं। ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है। हम जल्द से जल्द अपने होटल पहुंचना चाह रहे हैं। एक तो टेम्परेचर -1 डिग्री है, ऊपर से बारिश। तेरी माया जग में ओ दुनिया के रखवाले, शिव शंकर डमरू वाले। नमामि शंकर नमामि हर हर नमामि देवा महेश्वरा नमामि पार ब्रह्म परमेश्वरा नमामि भोले दिगंबरा। है धन्य तेरी माया जग में ओ दुनिया के रखवाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले वाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले वाले। है धन्य तेरी माया जग में ओ दुनिया
संकट में भक्तों को बढ़कर तू भोले आप संभाले। शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले भाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर सोनप्रयाग पहुंचकर रात्रि विश्राम करने के बाद अब सभी भक्तजन बाबा बद्रीनाथ की यात्रा करेंगे। सोनप्रयाग से हम लगभग सुबह 4 बजे चल पड़े। ट्रैफिक ज़्यादा होने के कारण जाम बहुत लग रहा था। लगभग 10 बजे हम चोपता वैली पहुंच गए। यहीं पर रुककर हमने खाना खाया। सभी भक्त बाबा केदार की पैदल चढ़ाई करके बहुत थके हुए हैं, इसलिए यहीं पर थोड़ा आराम करना चाह रहे हैं। चोपता वैली उत्तराखंड की वो जगह है जिसे भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। सर्दियों में यहाँ पर बहुत अधिक बर्फबारी होती है। चोपता वैली। अब हम सभी अपनी आगे की यात्रा शुरू कर रहे हैं। समय करीब 1:30 बज चुके हैं। चोपता वैली से मंडल गोपेश्वर होते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। चोपता वैली से चलने के बाद हम शाम को चमोली से 4-5 किलोमीटर आगे नैनी के होटल में रुके, जहां हम हर साल रुकते हैं। खाना खाकर यहीं रात्रि विश्राम किया।